दोस्तों हम सब ने ये बात बहुत बार सुनी है कि हमारे पूर्वज एक ही थे। अगर आप एवोल्यूशन के ट्री को देखोगे तो आप इस चीज को अच्छे से वेरीफाई भी कर पाओगे कि एक्चुअली ये बात सही है और हमारा कोई एक कॉमन एंसेस्टर रह चुका है। लेकिन यहाँ पे कई सारे मिथ्स भी हैं। हम लोगों से अक्सर ये बात सुनते हैं कि हम बंदरों से इवॉल्व हुए, तो सारे के सारे बंदर ह्यूमंस क्यों नहीं बन गए, यानी कि अभी भी हमें चिंपैंजीज और बंदर क्यों देखने को मिलते हैं। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि एक्चुअली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है क्या और इसके कई सारे मिथ्स को भी आज हम दूर करेंगे। दोस्तों साल 1859 में डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दी थी, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की। दोस्तों अब नेचुरल सिलेक्शन टर्म सुन के हो सकता है आपको लगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म है, लेकिन एक्चुअली ये बहुत इजी सी बात है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो हमारे जीन्स ट्रांसफर होते हैं हमारे बच्चों में। तो जब भी ये चीज होती है तो उस जीन्स में कुछ ना कुछ म्यूटेशन आ जाती है। जैसे कि हो सकता है आपकी ब्राउन आईज हो या फिर ब्लैक आईज हो, लेकिन आपके बच्चों में ब्लू आईज या ग्रीन आईज देखने को मिले। तो इसका मतलब ये है कि जो आईज को कलर देने वाले जीन्स थे उनमें कुछ म्यूटेशन आ गया, कुछ चेंजेस आ गए। इसी वजह से आपकी आईज ब्लैक है लेकिन आपके बच्चों की आईज ब्राउन, ब्लू, ग्रीन कैसी भी हो सकती है। यही चीज को नेचुरल सिलेक्शन कहा गया था। एक और टर्म बड़ी यूज की जाती है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब कुछ लोग इसको गलत वे में ले जाते हैं और वो ऐसा सोचते हैं कि जो फिजिकली स्ट्रांग होएगा वो ही आगे सरवाइव कर पाएगा, इसका मतलब ये है। लेकिन एक्चुअली ये बात गलत है। दोस्तों एक्चुअली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये है कि जो उस एनवायरमेंट में सबसे ज्यादा फिट होएगा वो ही आगे सरवाइव कर पाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई सांप है जो कि डेजर्ट में रहता है, अब अगर उसका कलर उस मिट्टी के कलर से मैच करता है तो इस बात के बहुत चांसेस हैं कि वो खुद को उसी में छुपा लेगा और ज्यादा लंबा सरवाइव कर पाएगा एज कंपेयर टू अदर्स जिनका कलर बहुत ब्राइट है और जो दूर से ही नजर आ रहे हैं। उनका बचना प्रेडेटर से बहुत मुश्किल है एज कंपेयर टू उसके जिसका कलर उस मिट्टी से मैच करता है। तो दोस्तों उस एनवायरमेंट के हिसाब से वो सबसे फिटेस्ट है और वो सबसे लंबा सरवाइव कर लेगा। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो पोलर बियर का। अब पोलर बियर की स्किन पे बहुत बाल होते हैं तो ये उसको हेल्प करते हैं ठंड से बचने में। लेकिन अगर हम उनकी बात करें जो डिजर्ट में रहते हैं, उनके स्किन पे आपको बाल देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत गर्म माहौल में रह रहे हैं, तो उनकी स्किन पे बाल होना उनके लिए अच्छा नहीं है। यही चीजें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को दिखाती है। इसमें कहीं भी बॉडी से फिट होने की बात नहीं हो रही, इसमें एनवायरमेंट में फिट होने की बात हो रही है। एक और मिथ मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन कभी ये नहीं कहती कि हम बंदरों से आए हैं या फिर जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे। एक्चुअली थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन ये कहती है कि बंदर हो, चिंपैंजी हो या हम हो, हमारे जो पूर्वज थे वो एक ही थे और वो पूर्वज आज जिंदा नहीं है। उन्हीं से ही बंदर आए हैं, उन्हीं से ही चिंपैंजीज आए हैं और उन्हीं से ही इंसान आए। जब डार्विन का टाइम था तब हमें जीन्स की नॉलेज नहीं थी। उसके बाद हमें जीन्स के बारे में पता चला और हमने उनकी थ्योरी और फिलहाल की जो थ्योरी है उसको मैच करके एक कॉमन थ्योरी बनाई जो कि हमें इवोल्यूशन को समझने में और बेहतर तरीके से मदद कर रही है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।